नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माघ माह में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। माघ माह में लड्डू गोपाल जी की सेवा छोटे से बालक की तरह की जाती है। माघ का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है और हमें माघ महीने में नियम हैं जो हमें लागू करने ही पड़ते हैं। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल जी को अपने जगाइए। अगर आप मंगला आरती करते हैं तो आप मंगला आरती कीजिए। और जो उपले आते हैं ना, उपले आते हैं गाय के गोबर से, आप उनको सुखाकर उनका धुआं जब चला जाए, जब लड्डू गोपाल जी के सामने आप रख सकते हैं। लकड़ी भी जलाकर लड्डू गोपाल जी के आपके पास रख सकते हैं ताकि लड्डू गोपाल जी को हल्की हल्की ताप जाती रहे। लड्डू गोपाल जी को हमारे ठंड भी ना लगे, क्योंकि माघ का महीना ठंड से भरा हुआ होता है। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की मंगला आरती कीजिए। मंगला आरती के बाद फिर लड्डू गोपाल जी को आप दूध का भोग लगाइए या फिर आप किसी फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल जी को आप जल्दी सुबह में मत उठाइए, 6:30-7 बजे के लगभग लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को गुनगुने पानी से स्नान कराइए। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, उसमें तुलसी दल है डाल दे या कच्चा दूध या गंगा जल डालकर लड्डू गोपाल जी का आप स्नान करा सकते हैं। अगर पंचामृत संभव नहीं है तो अगर आपके पास पंचामृत संभव है तो आप लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करवाइए। और ठंड ज़्यादा होने के कारण लड्डू गोपाल जी को आप सूती वस्त्र ना पहनाएं। आप लड्डू गोपाल जी को विंटर वाले ऊन के कपड़े ही पहनाएं। ऊन वाले कपड़े होते हैं, बाहर रेडीमेड भी कपड़े मिल जाते हैं लड्डू गोपाल जी को, वो आप पहना सकते हैं। लेकिन गर्माहट के लिए लड्डू गोपाल जी को हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, केसर का दूध भी आप दे सकते हैं। और लेकिन हाँ, चंदन का लेप लगाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान मत कराइए। अब चंदन का हल्का सा टीका लगा सकते हैं। और दिन में लड्डू गोपाल जी को आप जितनी बार चाहे भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप गोंद के लड्डू का वो भोग लगा सकते हैं। गोंद के लड्डू बनाइए और लड्डू गोपाल जी को आप खिलाइए। और स्नान श्रृंगार सेवा आप कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं हो पाता है लड्डू गोपाल जी का, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो कैप वगैरह लगानी पड़ती है लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी को आप गरम गरम चीज़ें दे सकते हैं, जैसे बादाम दे सकते हैं, गोंद के लड्डू दे सकते हैं। आप ठंडी चीज़ें लड्डू गोपाल जी को मत दीजिए, क्योंकि वो बाल रूप है हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, बाल रूप है। आप उनको गरम गरम चीज़ें दीजिए। हल्का गुनगुना पानी आप उनको पिला सकते हैं, हल्का गुनगुना दूध को दे सकते हैं, हल्का गुनगुना भोजन आप उनको ज़्यादा गर्म भोजन ना दें, हल्का सा गर्म करके लड्डू गोपाल जी का भोजन दे सकते हैं। उनके पास आग रखे ताकि उनको हल्की हल्की ताप जाते रहे, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी पीतल के, और आपको पता है पीतल हमेशा ठंडा ही रहता है। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे और आप अच्छे से सेवा कर पाए लड्डू गोपाल जी की। और लड्डू गोपाल जी को गर्म गर्म चीज़ों का भोग लगाए। लड्डू गोपाल जी को आप सर्दी से बचाइए। कंबल आते हैं लड्डू गोपाल जी के, या फिर कपड़े आते हैं, आप घर लाकर लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े बना सकते हैं। आप रेडीमेड भी ला सकते हैं, लेकिन आपको घर पर बनाना आता है तो आप घर पर ही बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा ऐसा आप कर सकते हैं। ये देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आईना दिखा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल जी हो गए हैं तैयार। मैं लड्डू गोपाल जी की मैंने पूजा अर्चना कर ली है। आप भी लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना कीजिए। और गर्म दूध का मैंने लड्डू गोपाल जी को मैंने भोग लगा दिया था। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने कथा चलाकर रख दी थी, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी की कथा सुनेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।